छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। उधर आज ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति की ओर से कैंपस में पहले रैली निकाली गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। इस दौरान सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की पुरजोर मांग उठाई गई है। साथ ही 4 अगस्त तक चुनाव की घोषणा न करने पर मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान पुलिस ने स्टूडेंट को खदेड़ते हुए हिरासत में भी लिया है। मौके से जायजा लिया है हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। 3 दिन का कार्यक्रम रखा, उसमें हमने जनसंपर्क किया उन लोगों से, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और तमाम बीजेपी के बड़े नेता और कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास हम जाके आए हैं। बीजेपी कार्यालय, एबीपी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, पूर्व मुख्यमंत्री, इस बार के मुख्यमंत्री से हमने मिलने का प्रयास किया, अभी तक मिल नहीं पाए, कोशिश रहेगी उनसे मिलने की। उसके बाद में हमने एक स्टेट वाइड कॉल किया था कि 1, 7, 25 तारीख को पूरे राजस्थान में यूनिवर्सिटी लेवल का जो प्रोटेस्ट है, वो छात्र क्रांति, विशाल छात्र क्रांति है, वो आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से सरकार को 9 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप छात्र संघ चुनाव की घोषणा 4 अगस्त तक नहीं करते हैं तो 4 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव 20,000 की तादाद में पूरे राजस्थान के नौजवान करेंगे। जो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से लोगों को जो लीडरशिप स्किल्स है वो डेवलप करने की एक जो व्यवस्था है, उसके बारे में सोचे तो इतनी जरूरत प्रशासन को भी नहीं पड़ेगी और दोनों तरफ से ये विन विन सिचुएशन रहेगी। लेकिन ये हमारे सरकारों का हमेशा से इतिहास रहा है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी वर्ग, जैसे युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए। और जो भी आवाज उठती है सरकार उसको किसी भी तरीके से कोई भी बहाना बना के उसको दबाने का प्रयास करती है। लेकिन ये हम पूरे राजस्थान भर में प्रदेश लेवल का ये जो आंदोलन हम ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति के माध्यम से चला रहे हैं, तो इस बार हम सरकार को कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि युवा अब जाग चुका है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज किए जा रहे हैं। एक बार फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आंदोलन हम देख रहे थे दोपहर से यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उग्र आंदोलन होता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। पुलिस हिरासत में ले रही है। ये संघर्ष समिति जो बनी थी, उस संघर्ष समिति ने आंदोलन करते हुए सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग यहाँ पर उठाई। और अब जब आंदोलन तेज हुआ, यूनिवर्सिटी कैंपस से जब बाहर निकले, तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उग्र रूप लेता हुआ नजर आया। पुलिस ने अब बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उनको यहाँ पर हिरासत में लिया। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कैंपस के चारों तरफ जो युवा हैं वो यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। गेट के ऊपर अभी भी स्टूडेंट और युवा जो हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। कुछ लोगों को गाड़ी के अंदर हिरासत में लेते हुए पुलिस जो है वो थाने ले जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी यहाँ पर लगातार जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर उग्रता से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सुर एक ताल के अंदर तमाम जो स्टूडेंट ये है वो छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग यहाँ पर पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर अब अपना एक तरह से ये कहा जाए कि बल प्रयोग, हालांकि डंडे नहीं चलाए हैं, लेकिन तमाम जो स्टूडेंट है जो अपनी मांग यहाँ पर उठा रहे हैं वो उनको यहाँ पर हिरासत में लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी है, हिरासत जो है वो यहाँ पर पुलिस यहाँ पर ले रही है। और पुलिस हरकत में कहीं ना कहीं कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कैंपस के बाहर प्रदर्शन जो था वो स्टूडेंट का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। अब यहाँ पर तमाम जो युवा हैं उनको आंदोलन करने के साथ में पुलिस का एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रेशर यहाँ पर है। और अब ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि शासन चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो युवा हैं वो अब ये देख सकते हैं आपके पुलिस की गाड़ी के आगे यहाँ पर आ गए हैं, पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए हैं और ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि सरकार के सामने मांग उठा रहे हैं कि नहीं, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जाना चाहिए। और उसी आवाज़ को लेकर ये जो पुलिस है वो तमाम जो युवा हैं उनको यहाँ पर हिरासत में ले रही है। लेकिन फिर भी गाड़ियाँ, एक गाड़ी जा चुकी है, दूसरी गाड़ी यहाँ से भरकर अब पुलिस की जो गाड़ी है वो युवाओं को यहाँ से लेके जा रही है। लेकिन अभी भी लगातार जो सड़क पर है वो यहाँ पर स्टूडेंट का आंदोलन जो है वो डटा हुआ है। लोग जो हैं वो खासतौर से युवा जो हैं वो अपनी नाराजगी यहाँ पर जो है वो जाहिर कर रहे हैं सरकार के सामने और अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को इस तरह से बहाल किया जाए, छात्र संघ चुनाव करवाए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो उसके दबाव में सरकार की हत्या करना चाहते हैं। किसी भी बदलाव की ये तानाशाही नहीं चलने देंगे, इसकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तानाशाही का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि गहलोत सरकार में
जो था वो छात्र संघ चुनाव बैन हुआ था, चुनावी जो समय था जब विधानसभा चुनाव का, लेकिन उसके बाद में सरकार बदली, लेकिन सरकार ने पिछली सरकार का जो निर्णय था छात्र संघ चुनाव के बैन का वो नहीं बदला है। अब देखना होगा कि आखिरकार छात्र संघ चुनाव की बहाली को मांग के लिए जो स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उसका सरकार पर क्या असर होता है। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।